हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अध्याय मध्यकालीन भारत से संबंधित भारत में मुस्लिम आक्रमण जो अध्याय 2 है उससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 29 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 642 ईस्वी में या 670 ईस्वी में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 570 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी या फिर चंद्रदाबाई चंद्रबरदाई। ठीक है, तो चलिए सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उतबी। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? गजनी था, गौर के, अरब के थे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अरब के। ठीक है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे वो थे अरब के थे। ऑप्शन नंबर 30 का सही है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बख्तियार खिलजी या फिर अल-दौज? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप देखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर 30 का सही है। नेक्स्ट है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन सा था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अल-बरूनी, दारा सिकोह? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका अल-बरूनी। ऑप्शन नंबर 30 का सही है। नेक्स्ट है, भारत में हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? भारत में हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गजनवी था या मोहम्मद बिन कासिम था या इल्तुतमिश था? कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर 30 का सही है। नेक्स्ट है, मक्का कहाँ स्थित है? सीरिया में, ईरान में, इराक में या सऊदी अरब में? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सऊदी अरब में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट है, हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? यूनानियों ने किया था, रोमन वासियों ने किया था, चीनियों ने किया था या अरबों ने किया था? तो आप जो देखेंगे इसका आंसर जो होगा वो होगा अरबों ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्ध सिकन या मूर्ति भंजा की संज्ञा किसे प्राप्त थी? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि महमूद गजनवी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम के 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण के समय सिंध की राजधानी क्या थी? तो इसका जो राजधानी थी वो थी आपका अरूर। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट है, गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो गजनवी राजवंश की जो स्थापना किए थे वो थे, कौन थे? ये थे अल्पतगीन। ठीक है, कौन से थे? अल्पतगीन थे गजनवी राजवंश की स्थापना करने वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी के पराजित नहीं हुआ? निम्न में से कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? धन, विद्याधर, जयशक्ति या डंग? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका विद्याधर। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रथम जो इतिहासकार था या प्रसिद्ध जो इतिहासकार था वो था आपका अल-बरूनी। कौन आया था? अल-बरूनी आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ठीक है, यही सही नहीं लग रहा है वैसे, अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत से प्रभावित था, तो ये सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, ये भी सही है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा 14 का ए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण किया था? ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कि अनुक्रम में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, अनुक्रम बताना है। तो देखेंगे इसमें मुल्तान, कन्नौज नहीं, ये नहीं होगा। कश्मीर, मुल्तान नहीं, ये देखिए ये हो जाएगा आपका मुल्तान, फिर थानेश्वर, फिर कश्मीर, फिर कन्नौज और मथुरा। ये सही है बिल्कुल, यानी कि 15 का डी हो जाएगा। ठीक है, पहले मुल्तान पर, फिर थानेश्वर पर, फिर कश्मीर, फिर कन्नौज और फिर मथुरा पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अल-बरूनी भारत में आया था, कब आया था? तो ये जो अल-बरूनी भारत आए थे वो आए थे 11वीं शताब्दी में। कब आए थे? 11वीं शताब्दी में आए थे, यानी कि 16 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन।
नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भीमदेव द्वितीय। ठीक है, भीमदेव द्वितीय ने सबसे पहले इसको पराजित किया था। नेक्स्ट है, फिरदौसी की रचना शाहनामा में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो फिरदौसी की रचना शाहनामा में ये जो भाषा का प्रयोग किया गया था ये था आपका फारसी। क्या था? फारसी। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, शेर शाह, अकबर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन नंबर बी सही है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन का युद्ध जो दूसरा हुआ था 1991 में, चंदावर का युद्ध 1194 वाला, या फिर कनौज का युद्ध 1194 में जो हुआ था वो। ठीक है, तो ये देखेंगे चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 में, ठीक है, इसे पराजित किया था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1330 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है किसका। नेक्स्ट है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो बताना आपको कौन किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 22 का भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे कथन कारण आर कहा गया है। तो ए है हमारा कथन ए कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, और कारण है इसका कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो इसे बताना है कि दोनों सही है, क्या है रीजन है वगैरह। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तब देखेंगे कि यहाँ पर कि कथन ए भी सही है और कथन दो भी सही है। ठीक है, और इसका रीजन भी है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल इसलिए रहा था क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन भी सही है। और भारत में तुर्की आक्रमण का सफल इसलिए हुआ था क्योंकि भारत में उस समय राजनीतिक एकता नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है 24 नंबर, किधर गया, ये है किताब उल आमिनी, जिसमें महमूद के अधिकांश आक्रमणों का वर्णन है, किसने लिखा? तो ये लिखे थे उत्वी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापना हुई। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो आप देखेंगे हमारा जो तराइन का द्वितीय युद्ध है ना, इसके बाद मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो ये अब देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर ये इसका सही है। नेक्स्ट है, फिर से यहाँ पर रीजन दिया गया है, अजम्पशन दिया गया है, ठीक है, दूसरा रीजन दिया गया है। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, दूसरा इसका रीजन है कि वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका जो आंसर होगा कि ये कथन तो बिल्कुल सही है कि 17 बार आक्रमण किया था। दूसरा था वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था, ये बात बिल्कुल गलत है। वह अस्थायी शासन स्थापित नहीं करना चाहता था, वो तो सिर्फ लूटने के ख्याल से आता था, है ना। वो यहाँ पर सत्ता जमाने नहीं आया था, वो सिर्फ भारत को लूटने आया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 27 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वहिंद यानी कि पेशावर के निकट की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई? मोहम्मद और जयपाल, महमूद और आनंदपाल, महमूद और जयचंद। तो इसमें देखेंगे कि महमूद और आनंदपाल के बीच ये युद्ध लड़ी गई थी। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? देखे होंगे आप, महमूद गजनवी ने क्या किया कि जब सोमनाथ मंदिर पर अटैक करता है ना, उसमें जब कुछ उसको नुकसान पहुंचाता है तो उसको पुनर्निर्माण कौन करवाता है? इसका जब पुनर्निर्माण करवाता है वो करवाया था भीमदेव प्रथम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 29 MCQ भारत में मुस्लिम आक्रमण से संबंधित। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।